किसी ने क्या कमाल की बात कही है कि फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। ऐसे ही आयुर्वेद एक ऐसा जीने का स्रोत जो खुदा ने खुद बनाया, वनस्पतियों के रूप में, हवा के रूप में, पानी के रूप में, हर रूप में इंसान के लिए, पशु पक्षियों के लिए जड़ी बूटियां, कितने वनस्पतियां बनाई। तो उसके बाद इस धरती पर ऋषि मुनियों ने आकर के इन चीज़ों को ढूंढा, परखा, जांचा और ग्रंथों में दर्ज कर दिया, किताबों में लिख दिया। वो पुराने, सदियों पुराने ग्रंथ जिसका लाभ सदियों से जनजाति लेते आ रहे हैं, फायदा ले रहे हैं और उससे अपनी बीमारियों को ठीक करने में मदद ले रहे हैं। पिछले कुछ सालों से आयुर्वेद को पीछे करके एलोपैथिक का जमाना आया। लोग एलोपैथी के पीछे चले गए क्योंकि लोगों को इंस्टेंट चाहिए होता। लेकिन आयुर्वेद भी अपने आप में एक खजाना है सेहत का, जिसे कोई भी आज तक नहीं दबा पाया। ये चलते 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 हर बार अपना जलवा दिखाता है और वही एक जलवा, वही एक नुस्खा आप लोगों के लिए हमारे वैद जो हैं वो निकाल के लाए हैं इस आयुर्वेद के समुंदर में से एक मोती की तरह, जो आपकी सबकी सेहत के लिए, चाहे वो पुरुष हैं, चाहे वो महिला है, चाहे वो छोटी उम्र के हैं, चाहे वो बड़ी उम्र के हैं, सबके शरीर जैसे वीकनेस महसूस करते हैं, जैसे थकावट महसूस करते हैं, जैसे शरीर डे बाई डे डाउन हो रहे हैं, इन लोगों के लिए बहुत ही कारगर औषधियाँ। मैं आपको सबसे पहले तो नुस्खा बताता हूँ, आप नोट करिए। इसको हम घर पे बना सकते हैं, बहुत ही आसान है। कोई इसमें ऐसी चीज़ नहीं डाली जो आप बना नहीं सकते, जो आपको अवेलेबल ना हो। हर जगह पे आपको पंसारी मिलते हैं, पंसारियों के पास ये चीज़ें मिल जाती हैं। उसमें सबसे पहली जो वस्तु है वो है अश्वगंध। अश्वगंधा एक जड़ी बूटी है जिसका नाम अश्व के स्मेल जो है उसके माध्यम से रखा गया कि जो घोड़े की स्मेल है वैसी ही स्मेल उसमें होती है और घोड़े जितनी शक्ति भी होती है उसके अंदर। जो लोग जानते हैं इसके लिए वो मानते भी हैं, क्योंकि अश्वगंध एक अपने आप में बहुत बेहतरीन औषधि है। उसके साथ दूसरी औषध है वो है शतावर। शतावर जो है वो हमारे शरीर के अंदर लचक पैदा करती है। और तीसरी औषध जो है वो है गोखशूरा, गोखरू। गोखरू एक कांटेदार औषध होती है जो हमारे बाथरूम एरिया को, हमारे प्रोस्टेट को, लेडीज़ में लकोरिया को, हर तरह के प्राणी के लिए वो यूरिनल एरिया में सबसे बेहतरीन रोल अदा करती है। और साथ ही इसके अंदर डाली गई है सफ़ेद मूसली। सफ़ेद मूसली कौन नहीं जानता, हमारी माताएं, बहनें, दादी, नानी पंजीरी में डालकर हमें खिलाते रहे हैं, आप सब ने खाई है सफ़ेद मूसली। और एक है पांचवा जो औषध इसके अंदर, वो है कौच का बीज। कपी कच्छू बोला जाता है इसको, कौच बीज बोला जाता है। काले कौच मिल जाएं तो बहुत बेहतर, नहीं तो वाइट तो मिलते हैं सफ़ेद वाले, वो भी डाले जा सकते हैं। और इन 5 औषधियों को आप 100-100 ग्राम ले लीजिए, 200-200 ग्राम ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरी फैमिली के लिए बनाना है। और 200-200 ग्राम लेकर के इनको अच्छे से कूट पीस के पाउडर बनाना है। अब पाउडर बनाने के बहुत सारे साधन है अपने पास। अब ये मत पूछिएगा गुल साहब कैसे बनाना है। इन सारी औषधियों को ला करके घर पे थोड़ा सा पानी में निकाल के इनको साफ़ कर दीजिए। साफ़ करके एक बार धूप लगा के सुखा दीजिए। उसके बाद इनको अच्छे से मामजस्ता में कूट लीजिए, थोड़ा सा दैड़ सा करके, बारीक सा करके या चूरा सा करके, फिर इसको थोड़ा थोड़ा मिक्सी में डाल के इसका पाउडर बनेगा। अगर पाउडर को आप बारीक करने में कामयाब हो जाते हो तो ठीक, नहीं तो कपड़े में इसको छान लीजिए। कपड़े के अंदर जो नीचे पाउडर बनता है वो प्योर होता है, वो असली औषध होती है जो आपके शरीर के अंदर वीरज और ब्लड की क्वालिटी को बढ़ा देती है। अब जैसे लोग कहते हैं जी हमारे तो सेल
कमज़ोर हो जाते हैं, हमारे रेड सेल कभी बढ़ जाते हैं, कभी वाइट सेल बढ़ जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं, कभी कोई प्रॉब्लम, कभी कभी कोई प्रॉब्लम। और जो लोग ये कंप्लेंट करते हैं कि हमारे स्पर्म काउंट नहीं है, वीर्य में स्पर्म कम हो गया, माताएं बहनें कंप्लेंट करती हैं कि हमारे एग कमज़ोर हो जाते हैं, मतलब ये एक ऐसा औषध मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो सचमुच भारत के इतिहास में ग्रंथों में छपा हुआ है, और वो हमारे वैद्य जी ने बनाया आप लोगों के लिए। हमने भी उसको आपको बताया कि इसको कैसे बनेगा और कैसे आपने बनाना है। और सबसे पहले तो मेरी कोशिश होती है कि आप इसको घर पे बनाइए, खुद भी खाइए, अपनी फैमिली को सबको खिलाइए। मतलब 10-12 साल से जो बच्चे बड़े होते हैं, जब बच्चों के हार्मोन चेंज होते हैं, लड़कियों को मेंसेस जाते हैं, लड़कों को मूंछ दाढ़ी आने लगती है, उसके बाद ये औषध आप सब यूज़ कर सकते हो। इसमें क्या, इसका नाम जो है ZX1000, ये इस नाम से इसको सरकार से, गवर्नमेंट से अप्रूवल सर्टिफिकेशन दिया गया, क्योंकि इसके अंदर जो डाला गया है उसकी प्योरिटी के लिए। और ये इसको नाम दिया गया ZX1000 पावरफुल फार्मूला फॉर मेल एंड फीमेल। मतलब ये दोनों के लिए है, मेल और फीमेल दोनों इसको ले सकते हैं। जिनके अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, ये कहता है हेल्प मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस, जो आपके दिमाग में स्ट्रेस रहता है ये उसको कम करेगा। फिर ये आपकी जो बॉडी की वेलनेस है उसको बेस्ट बनाता है। जो लोग कहते हैं बहुत पसीना आता है, पैरों में आग निकलती है, थकावट रहती है, थोड़ी सी बाइक चला ली, गाड़ी चला ली, शरीर थक जाता है, ऐसे लोगों के लिए सिर्फ मात्रा बतानी बाकी है, बाकी मैंने बता दिया। यदि आपने इसको लेना है डायरेक्ट, अगर तो घर पे बना रहे हो बहुत बढ़िया है, आनंद आएगा। अगर आपको लगता है कि हम बाहर हैं, बिजी हैं, या हमारी जॉब इस तरह की है, हम इसको प्रोडक्ट को बनाने में असमर्थ हैं, तो आप गूगल पे जाइए www.vaidwan.com, वहाँ पे जा कर के ऑर्डर कर दीजिए। ये प्रोडक्ट आपको ZX1000 के नाम पे वहाँ मिलेगा। और इसका एक चम्मच मतलब 4 या 5 ग्राम, छोटा चम्मच नहीं, पूरा भरा हुआ चम्मच 4-5 ग्राम, इसको मुंह में रखिए पाउडर को, धीरे धीरे इसको पानी से घूंट भर भर के पेट में ले जाइए। उसके 1 घंटे बाद आप दूध पीजिए, और दूध भी क्या कमाल आपको बताएगा कि आज आपने दूध आप रोज़ पीते होंगे, लेकिन इस पाउडर के बाद जो आप दूध पियोगे, सुबह उठकर आपको पता चलेगा कि पेट भी बहुत अच्छे से साफ हुआ, बाथरूम भी बहुत अच्छे से क्लीन हुआ, और साथ ही शरीर के अंदर एक चुस्ती फुर्ती है अलग से। घड़ी देखते रहोगे कि आज टाइम ख़त्म नहीं हो रहा, क्योंकि शरीर चुस्त है। आपको मतलब ये लगेगा कि टाइम निकल नहीं रहा, मैं आज बिल्कुल फिट हूँ, मुझे ऑफिस जाना है। तो मतलब वो चीज़ आपको इससे मिलेगी। और आपको अगर इसके ऊपर मेरी बात पे अगर भरोसा हो गया फिर तो बहुत बढ़िया, नहीं हुआ तो इस प्रोडक्ट को खोल करके इसकी पूरी जानकारी लें और पूरा विश्वास करें। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पहले प्रोडक्ट को खाइए, आजमाइए, फिर विश्वास करिए, और आपको अच्छा लगे तो लोगों से बात को शेयर ज़रूर करिए। और ये बहुत सिंपल चीज़ है। अब जैसे हमने इसको 150 ग्राम का पैक बनाया है, तो ये 5 ग्राम डेली और 30 दिन, 5 ग्राम 30 दिन मतलब 150 ग्राम, ये पूरा एक पैक है। हाँ, दूसरी बात, ये तो नॉर्मल हो गया कि सब ने लेना है। अब कई लोग कंप्लेंट करते हैं कि गोयल साहब बहुत ज़्यादा ब्रेन में वीकनेस है, बहुत ज़्यादा नर्व सिस्टम में कमजोरी है, ऐसे बाजू ऊपर करते हैं नहीं होती, कुछ भी उठा लेते हैं सांस फूलने लगता है, 4 सीढ़ियाँ चढ़ जाते हैं सांस फूल जाता है। मतलब क्या है कि नर्व सिस्टम, लंग सिस्टम बहुत वीक है, कमज़ोर है। उसको स्ट्रांग करने के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ जो बनी है वो है न्यूरो प्लस डी। ये नर्वाइन टॉनिक बना नाड़ी सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए, और ये एक ऐसी औषध है जिसके अंदर गोल्ड भस्म वगैरह डलती है, और ये थोड़ी कॉस्टली है। इसके बारे में आप गूगल पे जाओगे आपको पता चलेगा। अगर आप इसको अफोर्ड कर सकते हो तो आपके लिए ये बहुत बेहतरीन है। हमारे वैद्य, वहाँ पे नंबर दिया हुआ, फ़ोन नंबर हमारे वैद्य रखे हुए हैं सारे, और उनसे आप फ़ोन पे बात कर सकते हो, मेरे से फ़ोन पे बात कर सकते हो, और आपको इसके बारे में प्रॉपर बताया जाएगा। नहीं तो आपको गूगल पे ही इतना अच्छा लिखा है हमने अपनी वेबसाइट के इसके बारे में, एक एक चीज़ जो इसके अंदर डाली गई है वो कैसे है, किस तरह से आपने लेना है। मतलब इसके अंदर कम से कम 140 जड़ी बूटियों का शोधन है,
मतलब ये मामूली चीज़ नहीं है। इसको जब लेंगे, हाँ ये ज़रूर है कि वो लोग इसको ज़रूर लें जो लोग दिन रात कंप्यूटर पे या फ़ोन पे दिन रात माथापच्ची करते हैं, जिनका काम ही ऐसा है कि चौबीसों घंटे आंखें गड़ा के काम करना है, या ड्राइवर लोग हैं, या रात को लेट काम करने वाले लोग हैं। सबके लिए ये बेहतरीन है अपने ब्रेन सिस्टम को मजबूत करने के लिए, क्योंकि ब्रेन से लेके ये नाभि तक सबकी नसें यहाँ पे काम करती हैं। तो नाड़ी सिस्टम की अगर ब्लॉकेज खोलनी है, नाड़ी सिस्टम को अगर लुब्रिकेट करना है, तो आज के युग में सदियों सदियों से, युगों युगों से चला आ रहा फार्मूलेशन इस औषध में डाला गया है, जो आप ले सकते हो और इसको इस्तेमाल कर सकते हो और अपने ब्रेन को अच्छा बना सकते हो। धन्यवाद।